जय माता दी। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ नवरात्रों में बहुत ही सरल पूजा विधि। दोस्तों, माता रानी आप सभी का कल्याण करे, इसी मंगल कामना के साथ इस पूजा विधि को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक मिट्टी का कलश। कलश के ऊपर सातिया बना लेते हैं। आप यहाँ पर मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, इनमें से किसी भी धातु का कलश ले सकते हो। आपको ये कलश कोरा ही लेना है, कोरा यानी एकदम नया। नवरात्रों में कलश स्थापना जरूर की जाती है, लेकिन अगर आप किसी कारण कलश नहीं रख पा रहे हो तो आप इसके बगैर भी पूजा कर सकते हो। कलश के कंठ पर एक कलावा बांधेंगे और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे इसमें थोड़ा सा गंगा जल। उसके बाद एकदम शुद्ध पानी से कलश के कंठ को हम पानी से भर लेंगे। दोस्तों, कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। अब हम कलश के अंदर डालेंगे कुछ चीजें, जिसमें है एक साबुत हल्दी की गांठ। साबुत हल्दी नहीं है तो आप एक चुटकी इसमें पिसी हुई हल्दी डाल लीजिए, एक सुपारी, एक सिक्का और 2 लौंग। ऐसे तो कलश के अंदर और भी कई चीजें डाली जा सकती है, जैसे अक्षत। अक्षत यानी चावल। चावल आपको साबुत ही लेने हैं, टूटे हुए चावलों को पूजा में यूज नहीं करते हैं। थोड़े से मैंने कलश के अंदर फूल भी डाल दिए हैं और अब बारी आती है आम के पत्तों की। सभी पत्तों के ऊपर रौली से हम टीका लगाएंगे। आप यहाँ पर 5, 7, 11 या फिर अपने इच्छा अनुसार आम के पत्ते ले लीजिए। के बाद हम सभी पत्तों में चंदन का भी टीका लगाएंगे। आप आम की जगह अशोक के पत्ते भी ले सकते हो। कलश के ऊपर पत्तों को कुछ इस तरह से रखना है। उसके बाद पत्तों के ऊपर हम रखेंगे थोड़े से चावल। पूजा में चावलों का बहुत ही महत्व होता है। चावल हमने रख दिए हैं। अब क्या करेंगे, एक पानी वाला नारियल हमें लेना है। पहले इसे टीका करेंगे। उसके बाद नारियल को चुन्नी और कलावा में लपेट कर कलश के ऊपर रख देंगे। पूजा के लिए कलश हमने तैयार कर लिया है। अब बारी आती है ज्वारे उगाने की। इसके लिए हम एक मिट्टी का बर्तन लेंगे। पहले हम इसमें एक कलावा बांध लेंगे, फिर हम इसमें बनाएंगे एक सातिया, क्योंकि 9 दिन हमें इसकी पूजा करनी है। हम जो इसमें ज्वारे उगाएंगे, माता रानी का आशीर्वाद सदैव यहाँ बना रहे और हमारे जो जौ है वो एकदम हरे भरे रहे। रौली और चंदन से हम इसके चारों तरफ टीका कर लेंगे। जब आप इसे मार्केट से लेकर आ रहे हो तो पहले आप एक काम कीजिए, इसे आप कुछ टाइम के लिए पानी में भिगोकर रख दीजिए। उससे इसके अंदर पूरे 9 दिन पानी की कमी नहीं होगी। तो ये लीजिए, मैंने इसके चारों तरफ टीका कर लिया है और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए, वीडियो के अंदर जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अब इसके अंदर डालेंगे मिट्टी। तो मिट्टी हमें एकदम साफ सुथरी ही डालनी है, या फिर आप इसमें जो रेत होता है वो भी भर सकते हो। अगर आप मिट्टी डाल रहे हो तो मिट्टी को आप छान कर ही ले। इसे हमें मिट्टी से पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा इसे हम खाली ही रखेंगे ताकि पानी देने में आसानी हो। अब इसके ऊपर चारों तरफ जौ को बिछा देंगे। आप जौ को पानी के अंदर 1-2 घंटे के लिए भिगोकर रख दीजिए। उसके बाद आप जौ को उगाएंगे तो आपके जौ एकदम हरे भरे और बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएंगे। जौ को मैंने अच्छे से चारों तरफ फैला दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल के बाद हाथ से थोड़ा सा इसके अंदर पानी छिड़केंगे। पानी थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। थोड़े से फूल चढ़ाएंगे और उसके बाद हाथ जोड़कर मैया से प्रार्थना करेंगे कि उनका आशीर्वाद यहाँ पर सदैव बना रहे। उसके बाद इसे भी हम कलश के पास रख देंगे। अब यहाँ पर हम माता जी को विराजमान करेंगे। उसके लिए एक लाल कलर का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर हम थोड़े से अक्षर डालेंगे। अगर लाल रंग का कपड़ा नहीं है तो आप पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। नवरात्रों में रौनक कुछ अलग ही होती है, जैसे सुबह सुबह माता जी के भजन कीर्तन, रात में माता जी का जागरण होता है। माता जी की मूर्ति को विराजमान करेंगे। आपके पास माँ की मूर्ति, तस्वीर जो भी है आप उन्हें विराजमान कर लीजिए। आपके घर में माँ की जो भी मूर्ति या फिर तस्वीर है आप उसकी पूजा कर सकते हो। नई मूर्ति की जरूरत नहीं है। मैया को पहले हम मोती वाली माला पहनाएंगे और उसके बाद पहनाएंगे फूलों की माला। देखिए, नवरात्रे जो होते हैं वो साल में 2 बार आते हैं। पहले होते हैं चैत्र नवरात्रे और दूसरे होते हैं शारदीय नवरात्रे। पूजा कीर्तन दोनों में किए जाते हैं और व्रत भी दोनों में रखते हैं। माँ को माला मैंने पहना दी है। अब चुंदड़ी उड़ाएंगे। एक लाल कलर की सुंदर सी चुंदनी माता जी को उड़ानी है। माँ को लाल रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए उन्हें ज्यादातर लाल रंग की ही चीजें अर्पित की जाती है। चुंदड़ी मैंने पहना दी है। अब माँ के राइट साइड में थोड़े से चावल रखेंगे। चावल नहीं है, आप फूल रख लीजिए। अब यहाँ पर पूजा के लिए हमने जो कलश तैयार किया था उसकी स्थापना करेंगे। पहले हमने जिस बर्तन में जौ उगाए हैं उसे रखेंगे। उसके बाद उसी के ऊपर हमें कलश रखना है। आप चाहो तो जौ वाले बर्तन को पूजा के आसपास एकदम साफ सुथरी जगह पर भी रख सकते हो और यहाँ पर आप कलश को रख दीजिए। कलश स्थापना हो गई है। अगर आपके घर का मंदिर बड़ा है तो ये पूजा की पूरी तैयारी आप वहाँ पर बहुत ही आराम से कर सकते हो। अब करेंगे हम अखंड जोत की तैयारी। उसके लिए आप एक बड़ी जोत ले लीजिए, क्योंकि हमें पूरे 9 दिन जोत जलानी है। तो दिया अगर बड़ा होगा तो थोड़ी थोड़ी देर में तेल या घी डालना नहीं पड़ेगा।
एक इस तरह की बाती हम लेंगे जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपके आसपास ये नहीं है तो आप क्या करें, आपके पास जो कलावा है उसे एक हाथ लेकर फिर उसे डबल कर लीजिए और उसकी आप एक बाती बना लीजिए। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर ये बाती डाल रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप भी उसे डाल लीजिए और आप देख सकते हो कितने आराम से मैंने बाती को डाल लिया है। अगर आपके पास ऐसी जोत नहीं है तो आप एक मिट्टी का बड़ा दिया ले लीजिए। इस जोत का एक फायदा ये भी है, जैसे हमने अखंड जोत लगाई है तो उसमें से कभी कभी हल्का सा धुआं निकलता है ना, तो इस जोत को जरूरत पड़ने पर हम ऊपर से ढक भी सकते हैं। अब जोत को तिल के तेल से ऊपर तक भर देंगे। आप घी की जोत भी लगा सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रहे अगर आप तेल की जोत जला रहे हो तो आपको पूरे 9 दिन तेल की ही जोत जलानी है, और अगर आप घी की जोत जला रहे हो तो आपको पूरे 9 दिन घी की ही जोत जलानी है। जोत को मैंने तेल से भर लिया है। अब क्या करेंगे, एक थाली में थोड़े से चावल को रखकर उसके ऊपर हम जोत को रख लेते हैं। जोत के नीचे चावल रखना बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर थोड़े से चावल आप जरूर रखें। इस तरीके से जोत को चावल के ऊपर रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अब यहाँ पर माता रानी को भोग लगाने के लिए मैंने ये बतासे लिए हैं, साथ में पंचमेवा लिया है। आप यहाँ पर कोई भी मिठाई भी ले सकते हो। ऐसे माता रानी का जो मुख्य प्रसाद होता है वो बतासे लौंग होते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इलायची ली है, उसी के साथ में लौंग ले रही हूँ। एक शहद की शीशी हमें चाहिए होगी और पूरे 9 दिन माता रानी की कहानी आरती करने के लिए हम एक किताब लेंगे। आपको नवरात्रों में पूजा का सामान प्रसाद मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और अगर आपके घर पर भी कोई चीज रखी है जैसे लौंग इलायची, तो आप उनमें से भी माता रानी के प्रसाद के लिए यूज कर सकते हो। अब हम जोत जलाएंगे। तो ऐसे तो माता रानी के पूरे 9 दिन अखंड जोत लगाई जाती है, लेकिन अगर आप किसी कारण अखंड जोत नहीं लगा पा रहे हो तो सुबह शाम दिया जलाकर आरती जरूर करें। अब हम पूरे प्रसाद को यहाँ पर रख लेते हैं। एक आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को विराजमान कर लीजिए। उसके बाद रौली से सभी को टीका करेंगे। सबसे पहले माता रानी को टीका करेंगे, उसके बाद माँ लक्ष्मी और गणेश जी को टीका करेंगे। इसी के साथ हम कलश को भी टीका लगाएंगे। अगर आपने माता रानी की चौकी मंदिर में लगा रखी है तो वहाँ पर जितने भी हमारे देवी देवता विराजमान हैं उन सभी को हम टीका करेंगे। कुछ फल माता रानी को हम प्रसाद के रूप में चढ़ाएंगे। फल में आपके पास जो भी है आप वो ले लीजिए। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार समर्पित करेंगे। अब देखिए, श्रृंगार में माता रानी को आप 16 श्रृंगार समर्पित कर सकते हो, या फिर आप श्रृंगार में जो मेन चीज होती है वो भी चढ़ा सकते हो, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि। नवरात्रों में ये श्रृंगार माता रानी को आप कभी भी चढ़ा सकते हो, या फिर 7-8 में भी समर्पित कर सकते हो। अब हम माता को पान का भोग लगाएंगे। पान का भोग आप माता रानी को पूरे 9 दिन भी लगा सकते हो, या फिर आप अष्टमी और नवमी को भी लगा सकते हो। उसके लिए आप एक पान ले लीजिए, उसके ऊपर 2 लौंग और 2 इलायची, उसके बाद एक बतासा रखकर पान के पत्ते को बंद कर लेंगे। यह भोग आप माता रानी को जरूर समर्पित करें और पान को कुछ इस तरीके से बंद कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। उसके बाद पहले आप ये माता को चढ़ा दीजिए, फिर हम करेंगे हवन की तैयारी। नवरात्रों में पूरे 9 दिनों हमें इसी तरीके से सुबह के समय पूजा करनी है। शाम के समय आप धूप आरती कर लीजिए। अब कर लेते हैं हम हवन। तो मैंने यहाँ पर गाय के उपले का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, थोड़ा सा इसके ऊपर कपूर रखेंगे। यह हवन आप सुबह शाम जरूर करें। अगर आप दोनों समय नहीं कर पा रहे हो तो सुबह के समय तो इसे जरूर करें। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा घी डालेंगे और कपूर को जलाकर अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे। इस छोटे से हवन को आप अपने घर में जरूर करें। अब यहाँ पर हमने जो पान के पत्ते को बंद करके रखा हुआ था उसका भी हम अग्नि में भोग लगाएंगे। अगर आपके पास पान का पत्ता नहीं है तो तब भी आप बतासे और लौंग का भोग लगा लीजिए। लौंग का आपको जोड़ा चढ़ाना है और लौंग आप फूल वाली ले। पूजा में टूटी हुई लौंग का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छे से बताने की। अब यहाँ पर अगर पूजा में हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए हम माता रानी को कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे। माता रानी हमें माफ करे। उसके बाद कुछ इस तरीके से हम पूजा करेंगे। अगर हमसे आज की पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हम माता रानी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। यह थी आज की बिल्कुल आसान और सरल पूजा विधि। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। माता रानी आपका सदैव कल्याण करे। इसी मंगल कामना के साथ सारे बोलो जय माता दी।